Hello everyone, my name is Rajesh Kumar Mahapatra and I am the Senior Training Officer in Skill Development Institute, Bhubaneswar. Today, I will take you through a brief introduction about our course that is Industrial Electrician. अभी हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का कोर्स चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन से टॉपिक में ऊपर कौन से ट्रेनिंग एरियाज हैं, हम कैसे ट्रेनिंग देते हैं, हमारा स्ट्रेटेजीज क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ब्रीफ करवाएंगे आपको. सो आवर मिशन इज टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग टू ऑल ट्रेनीज and we believe in the best quality systematic training and continual improvement. So now in industrial electrician, this course is affiliated to HSSC, that is Hydrocarbon Sector Skill Council, which is under NSDC, that is National Skill Development Corporation. So we are following the QP, that is qualification pack. The QP is Q6101 and our NSQF level is 4. That is NSQF means the National Skill Qualification Framework. And our sector is hydrocarbon. We are taking the minimum ages of 18 years so that they can work in industry effectively, and industries, as per the industrial norms, they are allowing more than 18 years to work in industries. Now the minimum qualification, we are taking that plus 2 ITI, diplomas and above. In this course, we are taking maximum 30 numbers of candidate in a single batches. So in this course, the main job role is an electrician is able to do electrical installations, commissionings and testings of various electrical and electronics areas, so that they can work in different industries like petroleum industries, energy sectors, automobile industries, electrical manufacturing industries and many more. So now we'll talk about the qualification pack, that is QP, that we are following. So in this QP we have different areas of training. So how we are giving the training? So we have to follow that areas. The areas are the job requirement and related process, industrial electrical wiring, work effectively in a team and follow the health, safety and security procedure. जब हम बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करने से तो सब कुछ नहीं होता है, तो जॉब रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड प्रोसेस, ये जो पॉइंट हमें समझाता है कि हमें जॉब करने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ता है, कौन सा स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना पड़ता है, ये सारा चीज यहाँ पे सिखाया जाता है इस पॉइंट पे. सेकेंड पार्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल वायरिंग. सो हम क्या करते हैं, लर्नर्स को यहाँ पे पूरा टेक्निकल में जितना सारा टॉपिक्स होते हैं, टेक्निकल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, ये सारा कुछ हम इस पॉइंट पे कवर अप करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्क इफेक्टिवली इन ए टीम. अभी देखिए कि सब लोग पढ़ाई करते हैं, हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करना चाहिए, हमारे कलीग के साथ हम कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, हमारा एटीट्यूड की तरह कैसे होना चाहिए, हमारा जो कि बोलने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, हमारा बिहेवियरल गेस्चर्स, पोस्चर्स, एवरीथिंग इट मैटर्स. ये मायने रखता है तो कि हम कैसे काम करें, कैसे दूसरों के साथ अच्छा संबंध रखें, अच्छा रिलेशनशिप रखें, ये सारा चीज हम इस पॉइंट पे बच्चों को सिखाते हैं. अभी लास्ट पॉइंट है द फॉलो हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स. देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी को फर्स्ट लेना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज अ फर्स्ट. क्योंकि हमें पता है कि एक्सीडेंट एक सेकेंड में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. तो हमें प्रॉपरली सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए. सारा चीज, कोई इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को उसको फॉलो करना चाहिए, कोई मैकेनिकल में काम कर रहा है तो मैकेनिकल सेफ्टी को उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. देखो, सॉफ्ट सेफ्टी बोले तो बहुत सारा पॉइंट्स होते हैं. सेफ्टी, हमें काम करने के टाइम पे सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा. काम करने के लिए हमारा सेहत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हेल्थ सेफ्टी को भी देखना पड़ेगा. अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करना होगा, तभी जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं. नाउ द सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, काम करने के टाइम पे बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को हमें भी फॉलो करना पड़ता है. कुछ कंपनी का सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं सेफ्टी रिलेटेड,
तो वो सारा चीज को हमें यहाँ पे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. Now, I would like to introduce Mr. Dayanidhi Jaina, who will guide you about the course curriculums in theories part, in practicals part, in hands-on trainings, in outside trainings, the extracurricular activities, whatever the courses we are teaching of, so he will guide you further. Hello everyone, my name is Dayanidhi Jaina and I am the training officer of SDI Bhubaneswar. Now I will tell about training course details, what we are covering in the courses. First of all, theory. In theory section, we are cover safety, fundamental of electrical and electronics, IE rules, domestical and industrial wiring, transformer, AC/DC motors, generator, alternator, LV switch gear system, cable and UG cable joints, earthing, measuring equipment and instrumentation. In advanced section, we are cover PLC, VVFD drive, AC and DC drive, and workshop calculation and engineering drawing. Next comes on hands-on practical that we are covered in the training section. Familiarization of tools and equipments, domestical, commercial, industrial wiring, motor controls, transformer, generator, motor generator shaft alignment, UG cable, different joints, advanced control system like PLC, VVFD drive, AC/DC drive, then hands-on with Festo kits, windings of motors, maintenance, basic electronics, basic computer practice, SLD, wiring layout designs. Apart from that, some extracurricular activities is covered in that session like mock drill of firefighting, group discussion via voice, outside electrical maintenance work, high-pace activities, soft talk, PPT presentation, fast aid techniques, wall skill training, ice breaking activities, real-time projects. So again, trainees are also involved in some lab-based real-time projects like installation, commissioning, like PLC installation, PLC commissioning, testing, how their works on that. They are also involved in some real-time projects. Apart from that, we are also conducting skill training for wall skill competition. We are conducting boot camp skill training to prepare competitor for wall skill competition in electrical installation from state level to international level competition. And this is all about our electrical installation course. Thank you.